अस्सलाम वालेकुम जी। तो जद्दा का एक बहुत मशहूर इलाका अल-शर्फिया, जिस तरह कंदरा से हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, इसी तरह शर्फिया से भी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। चाय पीनी हो, मतलब मक्का हो, शॉपिंग करनी हो, पाकिस्तान जाना हो, बादाम और खजूरें लेनी हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए बेस्ट, आई मस्ट से बेस्ट जगह थी शर्फिया। तो शर्फिया में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। कुछ बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, निशान लगाए जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज शर्फिया की क्या सिचुएशन है। ये इलाका भी बेसिकली पुराने इलाकों की तरह ही था, कंदरा की तरह ही था, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी सिचुएशन जो थी वो पुरानी माहौल की वजह से इसको गिराने की मतलब कोशिश की जा रही है। तो देखिए कौन कौन सी बिल्डिंग गिर रही है और कौन कौन सी बिल्डिंग जो है वो बाकी बच रही है। आए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से, हर जगह से तकरीबन इसको बंद कर दिया गया है, और कुछ इलाके, कुछ जगह ही रोड्स हैं जो ओपन है, बाकी आलमोस्ट तमाम रोड्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। ये बेसिकली एरिया है, बैक साइड बनती है, जो शर्फिया का मेन शॉपिंग प्लाज़ा था उसकी बैक साइड बनती है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, क्योंकि बाज़ बिल्डिंग्स को कहा गया है कि आप अपना रेनोवेशन करें और उसके बाद जो है शायद उनको ना गिराया जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगा बाद में। तो आइए देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। ये देखें बंद है, गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं है, इस साइड से भी बंद है। ये बाहर रोड जा रहा है जो तरीक मदीना की तरफ जा रहा है, और ये काफ़ी जगह से बंद है। बस पैदल ही लोग जा सकते हैं। ये सारा एरिया तोड़ दिया गया है और इस बिल्डिंग की रेनोवेशन हो रही है। बदरुद्दीन तमाम, इसकी भी रेनोवेशन होगी। वाइट कलर कहा गया है कि हर बिल्डिंग का कलर वाइट होना चाहिए। यहाँ पे एक वक्त था कभी सब्ज़ी मंडी होती थी, और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ से शॉपिंग करते थे। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स जो कि अच्छी हालत में नहीं थी उनको गिरा दिया गया है। ये वो मस्जिद है, रेनोवेशन जो है वो खूब हो रही है। ये इरसाल, और इसके साथ कभी सब्ज़ी मंडी होती थी, और सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यहाँ से परचेज़ करने आते थे लोग। काफ़ी सारा एरिया गिर गया है। ये देखिए, ये रेनोवेशन मकाम निराला, जहाँ पे काफ़ी सारे नाश्ते किए, आई थिंक सो वो भी बरकरार है। और देखते हैं आगे जाके कि क्या कंडीशन है। ये जो रोड के उस तरफ है, इसको तो बिल्कुल ही अखला लिख दिया गया है कि आप तोड़ेंगे ही, यानी यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि रोड बाकी रहे। और जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये वो रोड है बेसिकली जो 3 से इस तरफ आ रहा है। ये बोर्ड्स वगैरह उतार दिए गए हैं, तो अल्टीमेटली इसका मतलब यही है कि यहाँ पर तकरीबन तमाम बिल्डिंग्स को जो है वो नोटिस इखला का कह दिया गया है। यहाँ पर कभी नाहदी होता था, और ये बर्तनों की मार्केटें यहाँ पर थी बहुत ज़्यादा। ये है जी निराला का वो, बहुत अच्छा बना हुआ था और इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये वो फैमिली एंट्रेंस थी, यहाँ पे काफ़ी सारे नाश्ते किए हैं हमने। ये देखिए, ये निराला का समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें। कसरे शीरी भी टूट गया है। वाइट कलर का बोला गया है कि रेनोवेट करना है वाइट कलर में।
इसकी क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, कोई समझ नहीं आ रही। ये फ़िश वाला था निराला का, ये भी तोड़ दिया गया है। ये देखें आप, तो यहाँ पर बादाम काजू की दुकान होती थी। आए देखते हैं, पूछते हैं क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, ठीक है आपकी? और सुनाइए, क्या कर दिया आपने शर्फिया का? बुरा हाल हो गया। शर्फिया अभी हमारा मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई रेनोवेशन हो गई यहाँ पर? अभी रेनोवेशन हो गया। अभी ये वाला पूरा उधर तोड़ के पूरा सही कर रहा है अभी। अच्छा, व्हाइट कलर सब कर रहे हैं, व्हाइट कलर अभी रेनोवेशन हो गया। पुराना वाला बिल्डिंग पूरा पेंट कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल सही। सफाई करके अभी पूरा क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल। सिटी कर रहे हैं। ये जो शॉप है, हमेशा जब भी छुट्टी जाना है या वैसे घर के लिए जो है वो कोई सामान चाहिए तो मैं इस शॉप पर आता हूँ। और आज से मेरा ख्याल 10 साल हो गया, हम लोगों का बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बादाम लेके जाने हैं, काजू लेके जाने हैं, शर्फिया में ये शॉप हमेशा मैं यहीं पर ही आता हूँ। और पहले चाचू होते थे, वो किधर है? अभी छुट्टी इंडिया है वो। चले, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और अभी तो हम लोग शिफ्ट हो गए हैं कंदरा से उस तरफ, तो लेकिन कोशिश करेंगे कि चक्कर लगता रहे, आपसे मुलाकात होती है, ठीक है ना? इधर अल्हम्दुलिल्लाह इधर पूरा क्लीन करके अभी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इधर पूरा क्या मालूम है, बिल्डिंग पुराने वाला पूरा सफाई करके पेंट कर रहा है, पूरा क्लीन कर रहा है। चलो, ये तो बहुत इंशाल्लाह अभी ये बाद में मियां हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब एक बार रेनोवेशन हो जाएगी तो फिर ये एरिया ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सफाई हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा। तो चक्कर तो इंशाल्लाह हमारा आपसे लगता रहेगा। चलो, ठीक है ना? चलें जी। तो ये देखें, डिफरेंट वैरायटी है इनके पास। इनकी शॉप जो है वो रेनोवेशन के लिए बोला है उन्होंने। मुख्तलिफ तरह की खजूरें हैं और बाकी मसाला जात, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे दोस्त यहाँ पर रहते थे और हमेशा यहाँ से ही लेकर गए। मुझे भी मेरे एक दोस्त थे, काशिफ नाम था उनका, उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि यहाँ पर आपने आना है। तो मैं हमेशा इसी शॉप पर आया हूँ जब भी मैंने कोई भी शॉपिंग की है छुट्टी जाने के लिए किसी तरह से। ये सब टूट चुका है और इस तरफ अगर आप देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत रश होता था, दुबई प्लाज़ा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रेनोवेट होने के बाद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इन सबको बोला गया है कि अपने बोर्ड शोर्ड सब कुछ उतार दें और जस्ट वाइट कलर जो है वो आपने करना है। ये रोड जो है ये आपके सामने जाएगा माता मक्का को, वहाँ की भी रेनोवेशन की गई है। और ये रोड जो है ये कंदरा की तरफ जाता था। बहुत सारी बिल्डिंग को अखला लिखा गया और बाज़ बिल्डिंग को जो है वो लिखा गया है इगलाक, यानी बंद कर दें जी। तो मतम मक्का से तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें हैं। ये मकाम जमज़म है। मतम मक्का से जो यादें हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ की जो मटन कढ़ाई है उसकी क्या बात है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो यहाँ पर पार्टियाँ खाई हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। मताम मक्का की तो जो कढ़ाई है, मटन कढ़ाई, उसकी क्या ही बात है। तो ये अब हम तकरीबन पहुँच गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होती थी। मुझे याद है कुछ हमारे दोस्त वगैरह सिर्फ पार्किंग के इशू से यहाँ पर नहीं आते थे, तो ये भी एक फैक्टर था। ये है जी आपके सामने मताम मक्का। इसकी रेनोवेशन बाहर से कर दी गई है लेकिन बोर्ड उतार दिया गया है। और ये वो बसेस खड़ी हैं जो बसेस जाती हैं मदीना। अभी तो नई डेवलपमेंट ये है, अगर आप गौर से देखें तो फ्री वाईफाई इन बस जी। तो देखें क्या चेंज आया है। एक तो पार्किंग बन गया है, तकरीबन हर जगह पे जो है वो कम्प्लीटली पेड पार्किंग हो गई है। और सेकेंडली रेनोवेशन का काम चल रहा है, सफाई हो गई है बहुत ज़्यादा। ये वो बसेस हैं, ये फैमिली सेक्शन है मताम मक्का का, रेनोवेटेड हो गया है। और ये सारी वो बिल्डिंग्स और वो छोटी सी दुकान जहाँ से हम पान और चाय वगैरह जो है वो खाते हैं।
एरिया इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यकीन करें यादें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक शॉप्स थी मोबाइल की, वो मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड जाकर। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन का काम भी है, नई स्ट्रीट लाइट्स भी लग रही हैं, अभी तो रेनोवेट है। तो ये देखें, अभी तक चाय अवेलेबल है। नफ्त का पेट्रोल पंप, इसके बाद इशारा, और इशारे के बाद फिर जवाजात वाला इशारा। ये ऑपोजिट साइड पर रेयान, इसका भी बोर्ड उतार दिया गया है, तो आई डोंट नो कि क्या रेयान क्लिनिक जो है वो बरकरार रहेगा या रेनोवेट होगा, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। चीज़ें, जगह इंसान के साथ अटैच हो जाती होती हैं और बहुत अच्छा लगता है पुरानी जगहों को देखकर जहाँ पर आपका अच्छा टाइम गुजरा हो। और रेनोवेशन होना ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह इंसान का हर एक दिन पहले से बेहतर होता है, तो इसी तरह जगहें और चीज़ें भी रेनोवेट की जाती हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छी दिखें, ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हों, अच्छी हों। तो लेट्स सी, एक मैं व्लॉग बनाऊंगा जब ये बिल्कुल मॉडर्नाइज होकर यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल रेनोवेट हो जाएंगी और एक बहुत अच्छा जो है वो सेटअप रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जी, तो ये वो तमाम शॉप्स थी जो कभी मोबाइल शॉप्स होती थी, अभी बंद हैं, शायद इनकी भी रेनोवेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे सब मोबाइल शॉप्स थी। कभी एक पार्क होता था और झूले वगैरह होते थे, अच्छा पार्क बना हुआ था। इसके उस तरफ देखें एक बदरुद्दीन, तो बदरुद्दीन तमाम है, ठीक है ना, वो बदरुद्दीन था और वो हॉस्पिटल को गिरा दिया गया है। यहाँ पे भी मोबाइलों की शॉप होती थी कॉर्नर पे, यहाँ पर एक पकोड़े समोसों की दुकान होती थी और बड़ा रश होता था यहाँ पर। ये थी वो पार्क की एंट्रेंस जो कि अब बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, रोड के उस पार जहाँ पर कुछ शॉपिंग मॉल्स थे, कुछ चीज़ें थी। जी, तो मैं इस जगह पर आया हूँ, ये बेसिकली रोड की दूसरी साइड पर है, कंजेस्टेड एरिया, पुराना एरिया सारा, और मेरा काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजरा है। ख़ास तौर पर कुछ हमारी एक जानने वाली फैमिलीज़ रहती थी यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए हर वीकेंड पे यहाँ पर आना, और बहुत टाइम गुजरा है यहाँ पर। छोटी छोटी गलियाँ आप देखें। एक्चुअली मुझे यहाँ की अटैचमेंट इस हवाले से भी है कि जब 2010 में मेरी वालदा आई थी, तो उनको मैं यहाँ शर्फिया में लेकर आया था और उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे गुजारा था। हर चीज़ जो है वो अब
चेंज होने जा रही है। ख़ास तौर पर तब्दीली का असल, जिसे कहते हैं ना, तब्दीली का असल मज़ा हम जद्दा वालों ने लिया है, क्योंकि ये ओल्ड जद्दा रीजन जो है, ये सारे का सारा जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा और मॉडर्नाइजेशन की तरफ। नया पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा नहीं मालूम, लेकिन नया जद्दा ज़रूर बन जाएगा। ये वो मस्जिद आ गई। तो इस मस्जिद में जुमे पढ़े हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं और काफ़ी टाइम गुजरा है यहाँ पर। यकीनन ये मस्जिद भी जो है अब तोड़ दी जाएगी। मुझे ऐसी ही फीलिंग्स आ रही है। यकीन करें, जब मैं यहाँ से गुज़रता होता था उनसे मिलने के लिए, आज भी थर्सडे है, और जब मैं उन दिनों में थर्सडे और फ्राइडे ऑफ होता था, अभी फ्राइडे और सैटरडे ऑफ है। तो जब मैं उन दिनों में यहाँ से गुज़रता था तो स्पेशल आना, और उस वीकेंड का बड़ा चार्म होता था कि यहाँ आना है और उन फैमिलीज़ के साथ मिलना है, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली तो यहाँ पर उस वक्त नहीं थी। तो बहुत बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर आके, और घर का एक एहसास होता था, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो आपको यहाँ पर फैमिली का, आप जो लोग यहाँ पर परदेश जिन्होंने काटा है और फैमिली उनकी फैमिली साथ है, दे आर वेरी लकी, आई मस्ट से। फैमिली के बगैर टाइम गुजारना बहुत मुश्किल है। أخلا دهن هنا في بقالة موجودة أفضل أخلا أيوة أنا ساقي هناك أيوة أخلا तो जैसी वो फीलिंग होती है ना कि आपने एक इलाके को छोड़कर जाना है और फिर आपने यानी दोबारा उधर नहीं आना, तो पहले से ही इंसान जो है ना वो ये हो जाता है कि अब आगे का क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ के लोगों में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनको ये है कि बस ये तो गया, अब आगे कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जो एरियाज़ नहीं टूटने, वो एरियाज़ में यू नो ऑलरेडी एक तो ऑक्यूपाइड हो गए हैं सारे फ्लैट्स वगैरह, और कुछ रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल कि वो लोग कहाँ पे रिसाइड करेंगे, किस तरह से जो है वो अपना टाइम गुजारेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम फॉर द, मुझे तकरीबन डेली के 2-3 फ़ोन ज़रूर आ जाते हैं, सर हमारे लिए शुगा देखें, काइंडली हमें ज़रूर बताएं अगर कोई बिल्डिंग में कोई शुगा खाली है कि हम लोगों ने आना है, हमारी बिल्डिंग पे भी अखला लिख दिया है। अभी तो बनी मालिक है, उसका जो उसको भी तोड़ना है, और उसके बारे में भी जो है वो ये है कि जब वो टूटेगा तो फिर और ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सारी बिल्डिंग पुरानी ही हैं। अब आप देखें, ये बिल्डिंग बिल्कुल नई बिल्डिंग थी, लेकिन चूँकि वो उस एरिया में आ गई तो डेफिनेटली उसको गिराना है। अब ये बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और ये पूरी की पूरी नई बिल्डिंग्स थी, लेकिन यू नो अखला, और वो देखिए सामने सामान जा रहा है, और नोटिस इशू हो चुका है। यहाँ पर एक स्कूल भी काफ़ी यहाँ पर जो है थे, वो मशहूर स्कूल थे, और बहुत सारे बच्चों के यादगार स्कूल होंगे। ख़ास तौर पे जो लोग शर्फिया रहते रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली बहुत यादगार वीडियो है। ये देखिए आप, बिल्कुल नई बिल्डिंग, लिखा तो लिजार है, लेकिन इजार से ज़्यादा अब यहाँ से जाना बनता है, बिकॉज़ जैसे जैसे इखला लिखा जा रहा है तो यहाँ से जाना ही बनता है। ये रोड जो है वो तरीक मलक पर जाता है आगे जाके,
और देखिए कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं या दुनिया में किसी भी जगह पर हैं तो यकीनन शर्फिया तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि ये वो एरिया था कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टाइम गुजरा है। तो ये देखें अखला हर जगह पर मेंशन है। इन नई बिल्डिंग पर अभी मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में कोई चीज़ बच जाएगी। तो ये है जी वो स्कूल, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, एशबिलिया इंटरनेशनल स्कूल। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने एशबिलिया में पढ़ा है तो वो ज़रूर जो है कमेंट में बताए कि वो यहाँ पर पढ़ता रहा है, एशबिलिया इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो यही है कि जो अनप्लैन्ड है हमारे पास एरिया, उनको गिराया जाए। मौसम बहुत अच्छा है, हवा ठंडी चल रही है, तो ज़्यादातर प्लान इनका यही है कि उन एरियाज़ को गिराया जाए जो अनप्लैन्ड हैं, जहाँ पर तरतीब नहीं है, बिल्डिंग जो है वो काफ़ी छोटी हैं। उस हवाले से तो जो एरियाज़ भी उसमें आएगा उसको डेफिनेटली ये गिरा देंगे। मुझे अच्छी बात लगी वो ये कि एटलीस्ट वो जगह या वो एरिया शर्फिया का जो बड़ा कमर्शियल एरिया था वहाँ पे रेनोवेशन के लिए बोला गया है। तो अभी कंफर्म नहीं कि वो क्या टूटेगा कि नहीं, क्योंकि अभी अखला वहाँ पे तो नहीं लिखा गया, लेकिन डेफिनेट सी बात है कि अगर उनको रेनोवेशन के लिए बोला गया है, वाइट कलर उनको कहा जा रहा है करने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो उम्मीद है कि वो एरिया नहीं टूट पाएगा। लेकिन जो उसकी बैक साइड पे जितना भी एरिया, वो जो मैंने आपको छोटी छोटी गलियां दिखाई हैं, वो डेफिनेटली टूटेंगी जी। तो एक बड़ी मशहूर सी बिल्डिंग है, बड़ी डिज़ाइनिंग उस बिल्डिंग में हुई थी। वो बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है वो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन उसकी बड़ी ज़बरदस्त है जी। तो ये वो बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग। ये चीज़ देखिए ना, और यकीनन ये भी अखला है, इसमें बड़ी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की गई है, बट अखला, फाइनली अखला। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल था कपड़ों का, जो कि काफ़ी अर्सा हुआ बंद हो गया, और उसके आगे वो अल-अबीर है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में बेसिकली अल-अबीर वालों का जो था वो जो है ना वो जिम था, और एक दो बार हम दोस्तों ने प्लान किया था कि हम इस जिम को ज्वाइन करेंगे, बट किसी वजह से ना हो सका और हम किसी और जगह चले गए। ये है जी अल-अबीर की बैक साइड। पता नहीं इसके बारे में अखला है कि नहीं है, बट कंफर्म किया जाए, पूछा जा सकता है। ये अल-अबीर की पार्किंग आ गई है। हाँ हाँ, अच्छा मैप में नहीं आ रहा ये वाला, इसका मतलब है कि अल-अबीर बच जाएगा, अल-अबीर का नहीं है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी अलकंदरा में जो मैप में नहीं आ रही थी, बाद में उन्होंने उस पर भी अखला लिख दिया। इनका कोई कंफर्म नहीं। ये इधर इस साइड हो रहा है सारा, आप ये पार्किंग खत्म है, ये साइड पर पूरा नहीं है, पूरा निकलेगा। सही, हाँ ये तो सारा है, मैं देख कर आया हूँ सारा। ये 4 बिल्डिंग के सब जा रहे हैं। तो ये भाई जो है ये पार्किंग में मौजूद हैं। आप केरला से हैं, तो बोल रहे हैं कि ये वाला एरिया तो सारा जा रहा है, उस पर लिख गया है अखला,
और लेकिन ये कि अभी अलबीर पे नहीं लिखा, तो होपफुली शायद अलबीर जो है वो ना जाए। वो बिल्डिंग में स्टिकर लगा दिया, पता नहीं है अच्छा, इस बिल्डिंग पे लगा दिया तो फिर हाँ, फिर डेफिनेटली 1-2 दिन बाद में पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। चलें देखते हैं क्या है। ठीक है फिर, ओके भाई जी। तो यहाँ पर भी एक स्कूल था और आपको वो स्कूल दिखाते हैं। ये अलबीर की पार्किंग है सारी और वो सामने अलबीर है। ये हमारे सामने शिफा हॉस्पिटल है और आई थिंक इसके ऊपर भी अखला लिख के हैं। अलबीर का भी कंफर्म नहीं है कि वो जा रहा है कि नहीं, लेकिन ये वाला एरिया सारा जो है वो ख़त्म हो रहा है जी। तो ये है मदरसा अल हयात इंटरनेशनल स्कूल। तो अगर आप में से कोई यहाँ पे पढ़ा हो तो डेफिनेटली वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग, इसके ऊपर खारदार तारें भी लगी हुई हैं। एक वक्त था कि यह इटली की एम्बेसी होती थी यहाँ पर। चूँकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहर फैलता गया तो एम्बेसीज जो है वो दूसरी जगह पर जाती गई। ये भी पेट्रोल पंप, तो ये वो इटली की एम्बेसी होती थी। इस एरिया पे अभी अखला नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अखला लिख दिया गया है। ये रोड सीधा फिर अमारिया और अमारिया के आगे बलद और बामक्का उस साइड पर जाता है जी। रोड बंद कर दिए गए हैं शर्फिया के लिए। जी तो फाइनली हम उसी पोजीशन पर आ गए हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। काफ़ी हटके बैक साइड पे करके गाड़ी पार्क की है और उसके बाद फिर आपको शर्फिया का विज़िट करवाया। उम्मीद है आपको ये विज़िट अच्छी